दोस्तों, क्या विपक्षी सांसद संसद के अंदर पत्थर लेकर आए? क्या अमित शाह पर पत्थर फेंके गए? क्या अमित शाह पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया? आखिर अचानक से संसद के अंदर के सारे माइक इंक्लूडिंग ओम बिरला का माइक भी ऑफ क्यों कर दिया गया? आखिर क्या हुआ कि ओम बिरला संसद में 1 मिनट भी नहीं बैठ पाए, नॉट अ सिंगल मिनट। दोस्तों, अमित शाह ने जब संविधान संशोधन बिल पेश किया, वो बिल जिसके जरिए विपक्ष का यह आरोप है कि बड़ी आसानी से विपक्ष की सरकारें गिराई जा सकती हैं और पूरा का पूरा जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, उसके खिलाफ ये बिल है, तो बहुत कुछ हुआ। लगातार मेरे चैनल में आपने खबरें देखी और आपने वो खबरें पसंद भी की। मेरे इस खबर के जरिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अमित शाह जब बिल पेश कर रहे थे तो बिल के टुकड़े करके उनके चेहरे पर कुछ इस तरह से मारा गया। अब इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी के 2 सांसद सामने आए हैं जिन्होंने एक नई बात बताई है। सबसे पहले बीजेपी की विश्वविख्यात सांसद कंगना रनौत, उन्होंने एक बात बोली है जो हैरान करने वाली है। दोस्तों, कंगना रनौत ने आरोप लगाए कि विपक्षी सांसदों ने हद कर दी। उन्होंने जो पत्थर लेकर वो संसद में आए थे और अमित शाह पर पत्थर फेंके। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कंगना कह रही है। बकायदा आप चाहें तो मीडिया में जाकर, सोशल मीडिया में जाकर खुद सर्च कर सकती हैं। जब संसद कल एडजर्न हुई, सब बाहर निकले, तो दोस्तों कंगना रनौत भी बाहर निकली और मीडिया होती है मकर द्वार के पास। तो कंगना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये जो पूरा बिहेवियर था ये बहुत ही मतलब निंदनीय था विपक्ष का, और विपक्ष के सांसद जो थे वो अमित शाह पर पत्थर फेंक रहे थे, पत्थर लेकर आए थे संसद में, ये कहना था कंगना रनौत का। इसके अलावा रवि किशन, जो कि बीजेपी के एक और सांसद हैं गोरखपुर से, उन्होंने भी यही बात बोली। हालांकि उन्होंने पत्थर वाली बात नहीं बोली, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो विपक्ष के सांसद थे वो पर्चियों के मतलब ऐसे गोल गोल करके नहीं बनाते हैं, वो बनाकर इस तरह से अमित शाह पर फेंक रहे थे ताकि उनको लगे। दूसरा, रवि किशन ने ये बोला कि सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया अमित शाह के लिए, अपशब्दों का इस्तेमाल किया अमित शाह के लिए। ये शब्द भी रवि किशन के, मैंने नहीं बोला है। तो रवि किशन ये कह रहे हैं कि अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, और उन्हीं की पार्टी की एक और सांसद कह रही हैं कि पत्थर फेंके गए अमित शाह के ऊपर। तो ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है दोस्तों। इस पर तो तुरंत ओम बिरला को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चल रही है तो कस्टोडियन सबके वही हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों। ये मामला इसीलिए गंभीर हो जाता है दोस्तों क्योंकि कल जब ये पूरा का पूरा हंगामा हुआ तो जरा आप गौर से देखिएगा, जब अमित शाह के चेहरे पर बिल फाड़ कर विपक्षी सांसद फेंक रहे थे, अचानक से पूरे संसद का माइक ऑफ कर दिया गया, इंक्लूडिंग ओम बिरला का भी माइक ऑफ हो गया। पूरे संसद की ऑडियो गायब हो गई। सुनिए, जरा गौर से सुनिएगा। नाम निर्देश किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उप सभापति द्वारा नाम निर्देश करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त सदस्यता सौंपा जाए। की कार्रवाई 3 बजे तक लिए स्थगित की जाती है। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि क्या विपक्षी सांसद अमित शाह के माइक के बेहद करीब आ गए थे, इसीलिए माइक ऑफ कर दिया गया सबका, ताकि किसी भी तरह से विपक्षी सांसद जो बोल रहे हैं वो ऑन एयर ना जाए। नहीं तो अमूमन ये होता है कि जो बोलता है उसी का माइक ऑफ होता है। जैसे अमित शाह का माइक ऑफ किया जा सकता था, लेकिन इस बार तो ओम बिरला का माइक भी ऑफ हो गया और उसके बाद संसद को एडजर्न कर दिया गया। संसद जब एडजर्न हो रही थी, स्थगित हो रही थी, तो भी माइक ऑफ ही था। यहाँ पर दिलचस्प ये है दोस्तों देखना कि ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं केवल एक तरफ से नहीं लग रहे हैं, दूसरी तरफ से भी लग रहे हैं। कल मैंने इसको लेकर भी आपको 2 खबरें दिखाई। दोस्तों, टीएमसी की सांसद है मिताली बाग और शताब्दी रॉय, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के सांसद किरण रिजिजू, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, और रवनीत सिंह बिट्टू, इन्होंने लोकसभा में महिला सांसदों के साथ मारपीट की, धक्का मुक्की की। ये विपक्षी महिला सांसदों का आरोप है और इसको लेकर कल्याण बनर्जी ने भी सरकार की आलोचना की कि हमारी पार्टी की 2 महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई, और यह भी संसद में हुआ है। और किस वक्त हुआ है? जब ओम बिरला चेयर पर बैठे हुए थे। तो आरोप केवल इधर से नहीं लग रहे, उधर से भी लग रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों महुआ मोइत्रा ने भी एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिए थे कल। बकायदा संसद से बाहर निकलकर मीडिया से उन्होंने बात भी की और फिर सोशल मीडिया एक्स पर भी लिखा। उसको लेकर भी मैं आपको ये वीडियो दिखा चुकी हूँ। महुआ मोइत्रा ने बोला कि अमित शाह जिस वक्त
ये बिल पेश हो रहा था, बहुआ मोइत्रा के शब्द ये थे कि उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी सीट पर बैठ जाते, वो चौथी रो में बैठे। अब देखिए ये फोटो जो है, बिल पेश हो गया था, बहुत हंगामा हुआ था, उस वक्त की मेरी टीम ने आपके लिए फोटो निकालकर सामने रखी है। अब देखिए इस फोटो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो महुआ मोइत्रा है वो बीच में कहीं खड़ी है वेल के पास। ये महुआ मोइत्रा जो गुलाबी साड़ी में, इधर आप पहली रो में जहां देखेंगे अमित शाह नहीं दिखाई दे रहे हैं। महुआ मोइत्रा का यही आरोप है कि अमित शाह में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि बिल पेश करते वक्त वो अपनी जगह पर बैठ जाते, वो तो पीछे कहीं चौथी रो में बैठे थे। इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने एक और आरोप लगाया। अब आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए, उल्टे हाथ की तरफ आपको नीली ड्रेस में कुछ लोग दिखाई देंगे। महुआ मोइत्रा का आरोप है कि जिस दिन ये बिल पेश होना था, यानी कि कल के दोपहर, उस दिन अमूमन जितने मार्शल होते हैं संसद में, उससे ज्यादा मार्शल्स बुलाए गए ताकि विपक्षी सांसदों को निपटाया जा सके, विपक्षी सांसदों को हैंडल करने के लिए। ये महुआ मोइत्रा ने बातें बोली है। तो अब दो आरोप लग गए दोस्तों। एक बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि पत्थर फेंके गृह मंत्री पर, पत्थर लेकर कैसे आ सकते हैं सांसद, ये तो बहुत ही निंदनीय है, इस पर तो हर हाल एक्शन होना चाहिए भाई। दूसरा दोस्तों, बीजेपी के एक और सांसद कह रहे हैं कि सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया गया, अपशब्द बोले गए गृह मंत्री के लिए, ये भी हर हाल में निंदनीय है। दूसरा, टीएमसी की सांसद कह रही है, महिला सांसद कह रही हैं कि बीजेपी के सांसदों और मोदी जी के मंत्रियों ने, भाई रिजिजू जी तो मोदी जी के मंत्री हैं ना, और बिट्टू जी भी मोदी जी के मंत्री हैं, तो मोदी जी के मंत्रियों ने धक्का मुक्की की महिला सांसदों के साथ, तो इस पर भी जांच होनी चाहिए। और दूसरा दोस्तों, टीएमसी की महुआ मोइत्रा कह ही रही हैं कि अमित शाह इतने डरे हुए थे कि वो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपनी सीट पर बैठकर संविधान संशोधन बिल पेश कर देते। ये चारों आरोप है बहुत ही गंभीर है। इनफैक्ट इसमें जो 3 आरोप हैं ये तो हर हाल में ओम बिरला के अंतर्गत आते हैं। ओम बिरला को इस पर एक्शन लेना चाहिए भाई। संसद के अंदर अगर महिला सांसद खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं और संसद के अंदर सत्ताधारी दल के सांसद कह रहे हैं कि गृहमंत्री पर पत्थर फेंके गए, तो ये तो किसी भी हाल में इसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ओम बिरला के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाएं हाथ का खेल है। संसद के चप्पे चप्पे पे कैमरे होते हैं, फ्लोर पे चप्पे चप्पे पर कैमरे होते हैं। और ये ऐसी भी बात नहीं है कि 4 लोग कमरे में थे, भाई खुली संसद में हुआ है ओम बिरला के रहते हुए। ओम बिरला को सब पता है कौन कहां जा रहा था, सब उनके सामने ही हो रहा था। ओम बिरला को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि संसद में एक्चुअली में हुआ क्या। क्यों? क्योंकि संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है। संसद में अगर इस तरह का व्यवहार कोई कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उस पर एक्शन होना चाहिए। और ऐसा तो है नहीं कि हुआ नहीं है। पिछली लोकसभा में तो रिकॉर्ड सांसदों का निलंबन भी हुआ है। तो हर हाल में पता होना चाहिए ना हमें कि संसद के अंदर क्या वाकई में कोई पत्थर लेकर आया, क्या वाकई में महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई। हालांकि इस बीच दोस्तों आज संसद का आखिरी दिन है और संसद के आखिरी दिन में प्रश्नकाल नहीं चल पाया। ओम बिरला आए और आज तो हद ही हो गई, ओम बिरला आए और 1 मिनट भी नहीं बैठे, नॉट अ सिंगल मिनट। अमूमन 1-2 मिनट में संसद स्थगित होती है, आज तो ओम बिरला आए और संसद स्थगित कर वापस चले गए। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल 401 माननीय मंत्री जी, Sir, a statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्यगण, आज सभा का अंतिम दिन है। आप अगर प्रश्नकाल नहीं चलाने दे रहे तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस मामले से कभी पर्दा उठेगा कि किसने किसको पत्थर मारा, किसने किसको धक्का मारा, किसने किसके पैर छीले, या फिर कौन अपनी रो छोड़कर चौथी रो में जाकर बैठा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है। अगर आप चाहें दोनों में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके मेरी इस फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।